गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना ट्रैप हुए, कैसे एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि उसमें किस तरह से एनालिसिस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो जैसा कल हमने एक बात को डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल एरिया में बना हुआ है, जहां पे लास्ट वीक हमने काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखाई, ऊपर नीचे जिगजैग मूव करते हुए हम नजर आए। उसके बाद मार्केट ये बड़ी सी कैंडल के अंदर में ही यहाँ पे हायर साइड पे टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे वेडनेसडे को काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आया था अपसाइड में। तो इस तरह से वापस से कोई बड़ा मूव हो जाए उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। होने को हो सकता है, मार्केट की मर्जी है, पर मेरा उस साइड पे कोई भी प्लान नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वापस से नीचे आ सकता है, नीचे आता है तो वापस से ऊपर आ सकता है। इस टाइप का दोनों साइड का मूव हम पकड़ते हुए चल सकते हैं कल के लिए, ये हमारा प्लान था। और एग्जैक्टली आज की कैंडल को आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप के बाद ऊपर गया, वापस नीचे आता हुआ नजर आया। एकदम यहाँ पे कंफ्यूजिंग कैंडल में क्लोज हुआ है, जहां पे बैक टू बैक तीनों कैंडल्स को आप चेकआउट करेंगे तो सेम टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, डोजी टाइप कैंडल, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं कि किस साइड पर डिसाइसिव क्लोजिंग मार्केट की जाए। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल और शेयर किया था कि जब या तो मार्केट 50,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है या फिर 50,255 के ऊपर मार्केट क्रॉस करता है, तभी यहां पे बायर्स स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर पाएंगे या बायर्स की तरफ से एक स्ट्रेंथ हमें शो होती हुई नजर आएगी। तो ना तो मार्केट ने 50,000 के ऊपर क्लोज किया है और ना ही 50,255 को हमने क्रॉस किया है। आज का जो हाई आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 233 का हाई हमें देखने को मिल रहा है, 50,233 का। तो इसको ना हम क्रॉस कर पाए ना इसके ऊपर क्लोज कर पाए, तो अभी भी वही सेम स्टैंस यहाँ पे कंटिन्यू है कि तीनों दिन से सेम यहाँ पे कहानी चल रही है कि मार्केट वॉलेटाइल एरिया में बना हुआ है। कल के दिन भी हम यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे मोटे मूव्स इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हम 2-3 दिन से करते हुए आ रहे हैं। सो एक लाइन में ब्रॉड माइंडसेट ये हो जाता है कि अभी भी हम वॉलेटाइल एरिया में ही बने हुए हैं, जहां पे न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए, थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट रखते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए हम काम कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो आज हमने सिंपल सा बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए यही प्लान रखा था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो ये जो यहाँ पे सेलर्स आते हुए नजर आए, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो वापस से मार्केट अगर यहाँ पे 850 के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा 50,000 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा इस स्विंग के ऊपर। और इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहां पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है। उसके बाद जहां तक मोमेंटम चलता हुआ जाए हमें प्लान करते हुए चलना है। फिर वापस से मार्केट अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर रिवर्सल दिखाता है तो हमें वहां पे पोजीशन बुक करते हुए चलना है। सो होपफुली आपको सिंपल से प्लान से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। मार्केट गैप अप खुला, एग्जैक्टली यहाँ पे 49,857 के आसपास मार्केट गैप अप खुला। फर्स्ट टिक के साथ ही जो 857 का मार्केट की ओपनिंग थी वही मार्केट का हाई बन गया और यहां पे मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। एग्जैक्टली जैसा हमने डिस्कस करा था कि 850 के ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके यहां पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, साथ के साथ 49,850 का भी हमने ब्रेकआउट किया। इसके ऊपर काफी अच्छा मूव हमें होता हुआ नजर आया, जिसको हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि क्या हमने प्लान किया था और क्या होता हुआ नजर आया। जहां पे आराम से फर्स्ट टारगेट हमारा 50,000 था और उसके ऊपर भी जिसने ट्रेल करता हुए प्लान किया होगा वो कहीं ना कहीं काफी अच्छे प्रॉफिट में जाता हुआ नजर आया होगा। और दूसरा, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस किया था कि यहां से भगता हुआ ही मार्केट चला जाए, बड़ी सी कैंडल में क्लोज कर दे, उसके चांसेस नहीं है, तो मार्केट वापस से पूरा रिवर्स करता हुआ नजर आया। दोनों साइड के अच्छे मूव हमें देखने को मिले। सो होपफुली आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी आज के दिन अच्छी रही होगी। किस तरह की आपकी एक्सपायरी गई कमेंट करके जरूर बताना, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही या फिर आपने किसी अदर इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद किया। अब आगे के लिए अगर हम एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा एक डबल टॉप स्ट्रक्चर यहां पे मार्केट ने बनाया है, जहां पे सेम लेवल के आसपास 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद मार्केट यहां पे सेलिंग में आता हुआ नजर आया। अब जैसा कि आज मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के फर्स्ट टिक के साथ नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो नेक्स्ट डे वापस से मार्केट गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम नहीं करेंगे। गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस का अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है, उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास कंटिन्यूअस हमें बहुत टाइम से सपोर्ट देखने को भी मिल रहे हैं, जहां पे 1 2 3 4 5 4-5 बार यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल चुका है। तो क्लोजिंग प्राइस को अगर मार्केट गैप अप खुल के भी इस तरह से ब्रेकडाउन कर रहा है तो भी हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रह सकता है। या फिर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है, तब फिर हम यहाँ पे बाइंग के बारे में कुछ सोच सकते हैं, जहां पे अगर मार्केट 50,000 के लेवल को एटलीस्ट क्रॉस करता है तब इसके ऊपर हमें बाइंग के लिए प्लान रखना है।
क्योंकि आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के पहले नीचे आया था फिर ऊपर गया था, तो डायरेक्टली या तो ऊपर जाए तभी हमें बाइंग के लिए प्लान रखना है, या फिर नीचे आ रहा है क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन भी अगर खुल जाता है तो ये लेवल कई बार, ये जोन कई बार यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, तो यहाँ पे मैं पर्सनली बाय करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब यहाँ पे अगर मार्केट कुछ यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो सेलिंग में कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के साथ कर सकता हूँ, जहाँ पे हर 80 से 100 पॉइंट के आसपास में ट्रेल करता हुआ चलूंगा। क्योंकि यहाँ से जैसे निकलते हैं, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलते हैं, निकलते हैं 500 का लेवल आएगा, उसके बाद यहाँ पे 450 400 के आसपास भी कंजेशन आने वाला है, जहां से डब्ल्यू पैटर्न का हमने ब्रेकआउट किया था। यहीं पे मार्केट होल्ड करता रहा था, आरबीआई पॉलिसी का ये दिन था, तो हर लेवल के आसपास मार्केट रुकता रुकाता थोड़ा सा मतलब चॉपी होता हुआ चलेगा, तो सेलिंग साइड पे क्वांटिटी कम रखते हुए काम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मार्केट लेट सपोज फ्लैट खुल जाता है यहीं कहीं पे, तो इस जोन में मैं यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट 50,000 को क्रॉस करे बाइंग के लिए, या फिर जैसे यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह बनाना चालू करता है तभी मैं सेलिंग के लिए प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। इस बीच के थोड़े से एरिया को मैं यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। और यू भी अगर हम देखते हैं तो यहां से मार्केट ने जैसा इसका ब्रेकआउट किया आज, ये हमने डिस्कस भी किया था, इसका ब्रेकआउट करा पर पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलमोस्ट फेल होता हुआ नजर आ चुका है। जो हमने प्लान भी किया था कि आज के दिन मार्केट दोनों साइड के मूव कर सकता है, तो अब बायर्स के मन में स्ट्रेंथ कहां पे आएगी, 50,000 वगैरह के ऊपर जब हम जाते हैं तब यहाँ पे बाइंग के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज बीच में हमें वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा इस जोन में। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 656 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अपर साइड पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं करे हैं, सिर्फ इस लेवल को यहाँ पे ऐड किया है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो वीकली एनालिसिस से ही हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने वी शेप रिकवरी कर दी है, जहां पे काफी बड़े बड़े मूव लास्ट वीक में होते हुए नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट इसी जोन के अंदर में वीकली क्लोजिंग कर सकता है। ये बात हमने वीकली एनालिसिस में ही डिस्कस कर ली थी, और यहीं पे मार्केट एकदम चॉपी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे बैक टू बैक 3 दिन से बायर सेलर्स एकदम कंफ्यूज बने हुए हैं कि किस साइड पे मार्केट का ट्रेंड लेके जाया जाए। आज के दिन पे हमने सेम ही प्लान रखा था इसमें बैंक निफ्टी जैसा, कि मार्केट अगर वापस से गैप अप वगैरह खुलता है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे इस कैंडल के हाई के ऊपर भी कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वापस से ऊपर गया और वापस से नीचे रिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे वही सेम लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो कल के दिन सिंपल सा प्लान रहेगा कि बीच का एरिया तो हमारे लिए वॉलिटिलिटी वाला बना हुआ है, थोड़ा नीचे निकलते हैं, गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट वापस से गैप अप खुलता है और अपने हाई वगैरह को क्रॉस करता है तब हम बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बीच के एरिया को हमें या तो स्कैल्पिंग वगैरह के लिए छोड़ देना है या फिर अवॉइड करते हुए चलना है, जहां पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे पूरी वी शेप रिकवरी कर दी, उसके बाद हम यहाँ पे साइडवेज बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे दो तीन दिन से मार्केट इसी जोन में वोलेटाइल बना हुआ है। ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको सिंपल सा यही शेयर किया था कि मार्केट अगर वापस से गैप अप खुलता है तो फिर क्या होगा, ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इस केस में हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे भी बाइंग साइड पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जहां पे मार्केट इस हाई के ऊपर भी जाता हुआ नजर आया, पर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्रॉस करने के बाद जैसे ही अपर साइड पे यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे कोई सेलर्स वगैरह के ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं थे, सिर्फ इतने स्टॉप लॉस थे, इतना मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी खत्म, उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करने लग गया, जहां पे नीचे आया, वापस से दोबारा कोशिश करी ऊपर जाने की, पर अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। 2 बार इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी। अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो मार्केट अच्छा खासा इस पर रेजिस्टेंस लेता रहा। एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट करा, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया, वापस से दोबारा ब्रेकआउट करा, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया, इसके नीचे ही कंटिन्यू बना रहा। तो अब यहां पे जब मार्केट एटलीस्ट 400 के लेवल को क्रॉस करता है तभी हमें यहां पे अग्रेसिव होकर बाइंग साइड पे पार्ट लेना है, क्योंकि ये जो यहां पे सेलर्स वगैरह बैठते हुए नजर आए, इस तरह से यहां पे डबल टॉप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो अपर साइड पे लिक्विडिटी वगैरह खत्म हुई है, ये सेलर्स के स्टॉप लॉस जब भी मार्केट टारगेट कर सकता है। वैसे भी कल क्या है, एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी पे क्या होता है, कॉल सेलर्स कहां पे बैठे होंगे, यहाँ पे 400 के लेवल पे, 500 के लेवल पे, इस तरह से यहाँ पे बैठे होंगे। तो मार्केट अगर कुछ गैप अप वगैरह खुलता है, वापस से 400 को क्रॉस करता है, तो फिर जैसे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर निकला, वापस से नीचे आता हुआ नजर आया, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के कम हो जाते हैं चांसेस। तो अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो फिर कॉल सेलर्स को ट्रैप करते हुए हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं, पर ऐसा हमें जब करना है जब मार्केट 400 वगैरह को कुछ क्रॉस करे, गैप अप खुल के एटलीस्ट यहाँ पे 400 को क्रॉस करे, तभी बाइंग के लिए हमें इंटरेस्टेड रहना है।
इसके अलावा लेट सपोज मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी इस तरह से। यहाँ पे पैरेलल चैनल से जब आप यहाँ पे इसको बनाएंगे तो काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगी। इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं, अभी भी मार्केट इसी लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप इसी जोन के अंदर में कहीं खुल जाते हैं हम 400 के नीचे नीचे इसी जोन के अंदर में, तो वापस से अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करके अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। क्योंकि जैसे मार्केट ओपन होते ही गिर जाता है तो उसमें हम ट्रेड एंटर नहीं कर पाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के 5-10 मिनट अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो कुछ पॉइंट्स की हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट इस जोन के आसपास हमारा रहेगा 170 180, यहाँ पे इस जोन के आसपास 200 से 180 के आसपास। फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहना चाहिए वो इस जोन के आसपास रहेगा, जहां पे 23,000 से लेकर 23,050 के आसपास, यहाँ पे जहां पे हमने पहले इस टाइप से यहाँ पे रेस्ट किया था, रीटेस्ट करके हम ऊपर गए थे। तो इस तरह से हम डाउन साइड पे कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे अच्छे से ट्रेलिंग हमारे काम आएगी, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड इस तरह से बने हुए हैं, ऊपर आए, यहाँ पे साइडवेज हुए, अब वापस से नीचे जा रहे हैं, तो अच्छे से ट्रेल करते हुए हम चलते हैं तो काफी अच्छे टारगेट यहाँ पे कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज करते हैं ये तो फ्लैट का केस हो गया, डायरेक्टली मार्केट वापस से कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग चलती हुई आ रही है, नीचे के बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है, सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो इस केस में भी प्लान हमारा सेलिंग के लिए रहेगा, पर क्वांटिटी एकदम कंट्रोल करते हुए और आराम से यहाँ पे इस तरह से सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह हमें मिले, जहाँ पे स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिले, तब हम यहाँ पे काम करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ अगर वापस से अपने इस जो लो लगाया है इसको ब्रेक डाउन करता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे वही हैं एज इट इज, मैंने कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके नीचे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या मार्केट इसके नीचे प्राइजेक्शन बनाता है, तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग, कुछ पॉइंट्स की सेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। जहां पे ये जो बायर्स वगैरह अभी तक भी होल्ड कर रहे हैं, बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं ले जा पा रहे, तो इनकी होप थोड़ा सा टूटती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट इस जोन के आसपास रहेगा 200 से 180 के आसपास। अच्छा लगा हो आपको एनालिसिस तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।